आज की सबसे बड़ी खबर आई है भारत की धरती से और चीन के ऐलान से। चीन ने भारत से वो बैन हटा दिया है जिसने भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया था। डोवल साहब वांगजी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप वी शुड बी। ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने सीधे बीजिंग से डिमांड रखी। साफ कहा, अगर चीन सच में संबंध सुधारना चाहता है तो सबसे पहले व्यापार और इंडस्ट्री में लगाए गए ये छिपे हुए हथकंडे खत्म करो। चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे। भारत को चीन से मिलेगा फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स। और इंडिया को तो फायदा होगा लेकिन अमेरिका को नहीं होगा। वही जो चाइना खुद कह रहा है कि हम भारत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। इंडिया बड़ा प्लेयर है, उसको एडवांटेज मिलेगी, बाकी किस किस को एडवांटेज मिलेगा? चीन ने भारत पर से ये रेयर अर्थ और मशीनों पर बैन हटाया तो अमेरिका को सीधा संदेश गया, भारत और चीन अगर पास आए तो वॉशिंगटन का दबाव बेअसर हो जाएगा। चलिए, और मोदी साहब पे ये भी तनकीद है, बाय द वे, इस वक्त इंडिया के जितने लोग हैं वो एक बड़ी तनकीद नरेंद्र मोदी पे ये कर रहे हैं कि भाई साहब आपने टेक्नोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत दे दी है। सो इट्स डोवल एंड जयशंकर। जयशंकर तो जबरदस्ती के सियासतदान बने हैं ना, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे कभी, ना वो कहीं बैठेंगे, ना उनका कोई सिलसिला है, ना एनएसए डोवल का कुछ है। तो वो तो बाबू है, बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। सो इंडिया की 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको दो बाबू चलाते हैं, ये समझ आना चाहिए। उसका जो स्टेट का जो आउटलुक है दैट, वो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किस हद तक अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे जो सिस्टम चलाते हैं इंडिया के अंदर, दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल। अपना राजनाथ सिंह इलेक्टेड है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में देख लें उनका किस तरह का होगा। वो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में कोई लंबा चौड़ा उनका कोई किरदार उस तरह नहीं होता होगा, पर डिफेंस मिनिस्ट्री की हद तक। अब 75 साल हो गए हैं, डोवल साहब कहते हैं जनाब 75 साल हो गए हमारे ताल्लुकात को, और ये बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, ये बहुत ही अच्छे जो हमारा रिलेशन है जो चल पड़ा है, और कमाल की चीज है। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे एससीओ समिट के लिए, थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे, और आप देखिएगा कि हम जो है वो चाइना के साथ एक नया ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहते हैं, नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और हमारी बॉर्डर टॉक्स जो है वो कामयाब होने वाली है। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने कहा भाईजान अब ये नया एनवायरनमेंट होगा, न्यू एनवायरनमेंट। अब चाइनीज जो है, चाइनीज को तो मिल गया जो चाहते थे, वो चाहते थे चाइनीज को मिल गया। ठीक है, चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। चाइनीज चाहते थे कि अमेरिकन इंडिया से दूर हों और इंडिया अमेरिका से दूर हो, वो हो गए। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है, ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं कि ये आज ये चाइना के साथ जाके खड़ा होगा इंडिया को, तो इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जबकि अमेरिका अब सेकंड नंबर पे आने वाला है। मेरे ख्याल में पहले भी मैंने कहीं पे बात की थी कि भाई ये ट्रंप वर्सेस इंडिया है जो जंग चल रही है ना, ये अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं है। आप देखिए कि उनकी कांग्रेस के अंदर या ओवरऑल जितना भी इंडिया के पिछले 30 साल से अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, तो ऐसा क्या हो गया पिछले 3 महीने 4 महीनों के अंदर कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई चीज़ें और बिल्कुल ही अगेंस्ट जाना शुरू हो गया। तो मतलब ट्रंप जो है वो उस तरह की हरकतें कर रहा है कि एक किस्म का रसलमीनिया, जैसे वो खुद रेसलर है तो उसने वो समझा हुआ है कि दुनिया की सियासत भी वो वही कुछ है कि मतलब कि रिंग के अंदर जाओ, एक दूसरे को पछाड़ो, 4 लगाओ, 4 खाओ और वापस आ जाओ। ये चीज़ पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होती। अच्छा, अब आ जाते हैं अलास्का की मीटिंग के ऊपर। वो तो बिल्कुल ही हैंग हो गई कह लो या हैक हो गई, उसके हाथ में रही नहीं। आप देखिए जिस तरह कंप्यूटर ने उसके अंदर जाकर प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद बाकी ऑलराइट जो भी हुआ, तो साफ जाहिर है कि मतलब वहाँ पे डोमिनेंसी किसी एक की तो नज़र आनी थी, या प्यूटन की नज़र आ जाती या ट्रंप की नज़र आ जाती। इंडिया चाइनीज ने माहौल बनाया है अपवर्ड ट्रेंड का। वो क्यों बोला चाइनीज ने, क्यों माहौल बनाया? क्योंकि उनको पता था, दे न्यू दिस, कि हमें इंडिया को अपनी तरफ खींचना है। इंडिया इज नॉट वेपनाइजिंग क्वाड, इंडिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम इन वेपनाइजिंग क्वाड। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी थी उसमें इंडिया इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ अमेरिका। इंडिया इज, अब क्वाड खत्म होगा या क्वाड स्लो हो जाएगा, I2U2 चलेगा ही नहीं। सुन ले जरा सा, I2U2 चलेगा नहीं। चाइना खुद कह रहा है
क्या हम भारत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं? अच्छा जी, तो इसमें यह है कि चाइना ने जो प्रॉमिस किया है इंडिया की जो 3 कंसर्न्स हैं, उन्होंने कहा कि नेमली रेयर अर्थ्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स साइटिंग सोर्सेज। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना जो है ये करने के लिए सारा एयर अर्थ्स और रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स एंड बोरिंग जो है वो इंडिया के साथ तो तैयार है, पाकिस्तान से अभी तक चाइना ने कोई मिनरल्स क्यों नहीं निकाले? पाकिस्तान से जो मिनरल्स के खजाने हैं ज़मीन के अंदर, जो कि अब कहा जा रहा है, आपको पता ही है कि फील्ड मार्शल की तरफ से कि जी ये जो मिनरल्स हैं, ये खजाने जो है अगले 10 सालों के अंदर जो पाकिस्तान है वो तो दुबई से आगे निकल जाएगा। सर इतनी स्पीड चलना है पाकिस्तान ने कि 10 साल क्या, मुझे लग रहा है सर ये 2 सालों के अंदर ही दुबई से आगे निकलेगा। और हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जो है वो आसमानों की तरफ जाहिर है स्पीड पकड़ ले तो चंद्रयान 3 से भी आगे निकल जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें उनका ये कहना है कि जी ये जो है ना, मुझे ये समझ में नहीं आती कि चाइना इंडिया को कह रहा है जी रेयर अर्थ मिनरल्स एंड सब बात करते हैं, पाकिस्तान में जो इतने मिनरल्स हैं उस पर अभी तक चाइना ने काम क्यों नहीं किया? ये क्या, ये तो सोचने की बात है। चाइना तो वहां पर डेकेड से है, उसकी तो इजारादारी है, हाकिम वक्त तो हर कोई और है, मतलब ये कि नाम के लिहाज से, लेकिन चाइना भी तो है ना बॉस, ये तो है ना फिर। अच्छा जी, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी गहरे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि बताया गया कि वांग यी एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं चाइना के, जो कि बहुत जल्दी ही इंडिया में आने वाले हैं, बल्कि कल आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को चाइना जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। और स्पेशली अगर हम लोग देखा जाए तो गैल्वन के स्कैंडल के बाद नरेंद्र मोदी वापस जा रहे हैं चाइना के अंदर। तो दोनों मुल्कों को पता है कि हमारी जो कंट्री है उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हमारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है कि इतना मजबूत एक ताल्लुकात नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना भाई भाई पाक चीन दोस्ती। देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा भौंडी हरकत ये होती है कि अगर आप हमारे दोस्त हैं तो किसी और के दोस्त ना रहें, ठीक है। जबकि चाइना को बहुत अच्छे से पता है, आपने जनरल आसिम मुनीर का बयान भी सुना होगा कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका और चाइना को साथ साथ कैसे चलाना है, हमें बड़ा एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली वो चला भी रहे हैं, इस चीज़ पे क्रेडिट भी जाता है। आप अब अगर ये बात करें कि नरेंद्र मोदी जो है मतलब चाइना के डिप्लोमेट्स इंडिया आ रहे हैं तो पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़तरा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऑब्वियसली दोनों नेशंस जो हैं, चाइना जो है वो बिगेस्ट इकोनॉमी वैसे ही उसके अंदर काउंट होता है, इंडिया बनने जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ने आपस के अंदर जो अगर आपस की ट्रेड बेहतर करेंगे तो ही हालात बेहतर होंगे ना। अब नरेंद्र मोदी वहाँ विजिट करते हैं तो पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा डर होना चाहिए कि मतलब पाकिस्तान के हालात में कोई ख़तरा है। उनके आपस में जो ट्रेड है वो वैसे ही बहुत बेहतर है। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, लेकिन आप पिछले साल के अंदर भी अगर हम बातें करें तो पाकिस्तान चाइना भाई भाई के दौरान भी इंडिया की ट्रेड चाइना के साथ चल रही थी। जंग एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड तो चल रही है आपस में। फिर गुस्सा है, ट्रम्प कहते हैं अगर इंडिया को हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना है तो चाइना के साथ ये क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारी और फिर इंडिया की तो डिफेंस ट्रेड भी नहीं हो सकती। तो वो करने भी नहीं वाले, इंडिया का कोई इरादा भी नहीं है करने का। वो रशिया का